इसका ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, उनके पार्ट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ब्रेन के डिवीजन, तो ब्रेन को जो वर्टिब्रेट्स का और ह्यूमंस का ब्रेन है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं, उसको 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, पहले ही आपने पढ़े हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हैं आपने, 5th क्लास में भी, 6th क्लास में भी, इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। सेकंड नंबर पे जो पार्ट है उसका नाम है मिड ब्रेन, और थर्ड नंबर पे जो ब्रेन का पार्ट है उसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो इस तरह से ब्रेन को अब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट जो हैं वो 1 बाय 1 अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक ये आपका टॉपिक था जो ब्रेन। अब हम ब्रेन के पार्ट्स की स्टडी करेंगे, ब्रेन के क्या पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं और उनकी क्या क्या आगे। तो एक जो ब्रेन है, एक ह्यूमन ब्रेन है, उसकी डिवीजन आज हम डिस्कस करते हैं। तो उसकी डिवीजन में मैंने अभी आपको बताया कि 3 पार्ट्स के अंदर एक ब्रेन को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट उसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट हाइंड ब्रेन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जस्ट फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन के जो सेकंड पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो देखते हैं फोर ब्रेन, व्हाट इज़ फोर ब्रेन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। फोर ब्रेन, यहाँ पे ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, और ये हाई डेवलप्ड होता है इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर ये बहुत ज़्यादा हाई डेवलप्ड होता है, लार्जेस्ट पार्ट है एंड वेरी हाई डेवलप्ड इन ह्यूमंस। अब ये जो फोर ब्रेन है, यहाँ पे आप अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपने इसको देखना है कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये 3 पार्ट्स हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना हिस्सा जो है ऊपर वाला, इस हिस्से के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस हिस्से में इसका पहला पार्ट जो है वो है थैलेमस, उसका सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस और थर्ड पार्ट सेरिब्रम। तो ये 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। आगे इसके मज़ीद 3 पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के, और वो जो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको इसका पहला पार्ट बताया जिसको हम कहते हैं थैलेमस, इसको देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका होता है हाइपोथैलेमस, और ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है उसका नेम है थैलेमस। इट लाइज बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे होता है ये। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर सेरिब्रम है, और सेरिब्रम के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर, ये सेरिब्रम, और इसके नीचे ये थैलेमस है। इसको हम थैलेमस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट लाइज बिलो सेरिब्रम। और सेकंड नंबर पे क्या होता है कि ये, अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब है कि ब्रेन के जितने भी मैसेज ब्रेन को आते हैं, जो जितनी भी नर्व इम्पल्सेस आती हैं, जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन वो के काम होते हैं, रिफ्लेक्सेस आती हैं, वो सबसे पहले इस थैलेमस वाले पार्ट में आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ रिले सेंटर, क्योंकि ये रिसीव करता है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन। पहला काम इसका होगा, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। सेकंड नंबर पे मॉडिफाइज इट, उस इंफॉर्मेशन को ये मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करेगा कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो इसको मिलती है, और उसके बाद ये क्या करता है, आगे इसके ऊपर एक्शन करता है। और इसके अलावा कुछ इसके इन्फेक्शन, दिस पार्ट इज इन्वॉल्व इन पेन, बॉडी के अंदर पेन वगैरह अगर एहसास हो तो उसका एहसास हमें दिलाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपनी हालत के बारे में, इंसान की हालत के बारे में बताएगा। इंसान स्लीपिंग की हालत में है या अवेकनिंग की हालत में है, तो उस चीज़ को ये क्या करेगा,
कंट्रोल करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसके फंक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसके फंक्शन लिखने हैं साथ। तो इस तरह से ये पहला पार्ट है जिसे हम डिस्कस किया अभी, इसको बोलते हैं थैलेमस। सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इट लाइज बिलो मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के नीचे होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट, इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन के ये नीचे मौजूद है, ये देखें यहाँ पे ये मिड ब्रेन होगा तो इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, इट लाइज बिलो मिड ब्रेन। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, और जस्ट बिलो, इट लाइज अबव मिड ब्रेन, सॉरी ये अबव होगा, और इट लाइज बिलो, और थैलेमस के नीचे होगा। थैलेमस ऊपर होता है और हाइपोथैलेमस नीचे होता है। अब हम देखते हैं इसकी फंक्शनिंग, इसके फंक्शन के बारे में। जो हाइपोथैलेमस होता है वो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक आलमंड, अखरोट के साइज, अखरोट के जितना इसका साइज होता है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ एन आलमंड। उसके बाद इसकी फंक्शनिंग देखें, अगर हम ये क्या काम कर सकता है, तो ये लिंक करता है हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद सेकंड इसका फंक्शन, ये सेकंड क्या काम करता है, ये जो है कंट्रोल करता है बहुत सारी सिक्रीशंस को जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हैं। कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलने वाली सिक्रीशंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और उसके बाद ये कुछ फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा, जैसे कि रेज, गुस्सा वगैरह आना, पेन, प्लेयर, अच्छा महसूस होना, और प्लस सौरो, और किसी दुख वगैरह का एहसास इंसान को दिलाएगा। तो ये इसके मेन फंक्शन हैं। यहाँ तक ये हाइपोथैलेमस है, ये उसकी डेफिनेशन, और नीचे उसके फंक्शंस हैं। उसके बाद ब्रेन का अब डिस्कस करने जाएंगे हम पार्ट, जो थर्ड पार्ट सेरिब्रम को। तो देखते हैं अब सेरिब्रम क्या चीज़ है, किस तरह से। सेरिब्रम जो है इसका थर्ड पार्ट है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स, इस पार्ट में से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, निकलते हैं, जिसको हम अभी वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट है और इसके कुछ फंक्शंस, ये कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को। ये स्केलेटल मसल्स, बाजुओं के मसल्स, टांगों के मसल जो हैं, इनको, इसका फंक्शन है कंट्रोल स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा हमारी थिंकिंग, इंसान की सोचने की जो सलाहियत होती है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद ये क्या काम करेगा, इंटेलिजेंस वगैरह और इमोशंस, इंटेलिजेंस, ज़हानत को भी ये कंट्रोल करेगा। और प्लस इमोशंस वगैरह, जो जज्बात वगैरह होते हैं इंसान के, उनको भी क्या करता है, ये सेरिब्रम जो होता है ये कंट्रोल करता है। अब देखते हैं सेरिब्रम में से कौन से स्ट्रक्चर, सेरिब्रम की अब आगे डिवीजन है, इसको दो हेमिस्फेयर में, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। इन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर में से एक है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये आगे दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसका जो पहला पार्ट है वो मुश्तमिल होता है ग्रे मैटर के ऊपर, और सेकंड पार्ट
वो मुश्तमिल होता है वाइट मैटर के अंदर और प्लस ऑल फैक्ट्री बल्ब्स, ये मुश्तमिल है आगे ऑल फैक्ट्री बल्ब्स के भी ऊपर। सबसे पहले देखते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब्स। द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री बल्ब्स। इंटीरियर पार्ट है ये, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो इंटीरियर पार्ट है उसे हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब्स। ऑल फैक्ट्री बल्ब्स ये क्या चीज़ है और इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को और क्रिएट सेंसेशन ऑफ सेंसेशन पैदा करता है। आगे क्या, किस चीज़ की सेंसेशन? आगे किसी भी किस्म का मैसेज आया तो हमारी जो जितनी भी किस्म की सेंसेस होती हैं उन सेंसेस को सेंसेशन उनकी क्रिएट करता है। अभी मैंने आपको बताया ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को और प्लस क्रिएट सेंसेशन। उसके बाद बुक में जो है, आपकी बुक में मेंशन है ग्रे मैटर, वाइट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशंस पेपर में आती हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? तो अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अपर लेयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो अपर लेयर है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसकी अपर लेयर में मौजूद होता है ग्रे मैटर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अपर लेयर में मौजूद होता है ग्रे मैटर। डायग्राम में देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे सेरिब्रम का टॉपिक, ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम को यहाँ से सेंटर में से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा आता है, इन कॉर्टेक्स के अंदर ऑल फैक्ट्री बल्ब्स, कुछ ऑल फैक्ट्री बल्ब्स मौजूद होती हैं छोटी छोटी। वो ऑल फैक्ट्री बल्ब्स क्या काम करती हैं? वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और आगे क्या करती हैं? क्रिएट द सेंसेशन, और सेंसेशन पैदा करती हैं। अब दूसरे नंबर पे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो दो मैटर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ऊपर वाला मैटर जो होगा उसको हम ग्रे बोलेंगे और नीचे वाला मैटर वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ग्रे मैटर के अंदर काफ़ी सारा जो है सेल बॉडीज मुश्तमिल होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होती हैं ग्रे मैटर के अंदर। काफ़ी सारी इसके अंदर सेल बॉडीज हैं। ऊपर वाले हिस्से में जो मैटर प्रेजेंट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर, और इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और सेकंड नंबर पे जो वाइट मैटर है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो नीचे वाली सरफेस है, ऑन द लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है। और लोअर सरफेस में मौजूद जो मैटर है उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर, और इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं। इसके अंदर तो नॉन माइलिनेटेड और इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये चार स्ट्रक्चर जो हैं सेरिब्रम में से अराइज होते हैं। इन चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है और आपके सेरिब्रम के टॉपिक के अंदर भी मेंशन है। तो यहाँ से ये चार जो स्ट्रक्चर हैं इस तरह से, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हैं। और इसके अलावा मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद देखते हैं कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को आगे फिर इसको चार लोब्स के अंदर डिवाइड किया है सेरिब्रम को। और आगे मज़ीद इसकी अब जो चार लोब्स हैं वो चार लोब्स कौन कौन सी हैं वो आपकी बुक में एक नीचे बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के अंदर चार लोब्स के बारे में डिस्कस किया। पहली जो लोब है उसका नेम है फ्रंटल लोब। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेरिब्रम के अंदर जो फर्स्ट लोब है वो है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। इट कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जो ये जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करेगी फ्रंटल लोब। और उसके बाद ये क्या काम करेगी, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस जितना भी किस्म का वर्क होगा, फंक्शन होगा, और मसल्स को कंट्रोल करेगी, और मूवमेंट इन स्पीच, और स्पीच वाली मूवमेंट्स को ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करेगी। आपकी बुक में आगे ये पैच में लिखा हुआ है। उसके बाद जो सेकेंड लोब आती है उसका नेम है यहाँ पे पैराइटल लोब। यहाँ पे मौजूद होती है ब्रेन की डायग्राम में, इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का काम है ये कंटेन सेंसरी एरियाज। इसके अंदर कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं दैट रिसीव इंफॉर्मेशन
इम्पल्सिस, जो कि इम्पल्स को रिसीव करते हैं या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कहाँ से, स्किन से, हमारी स्किन से ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसरी इम्पल्सिस होती हैं उनको पैराइटल लोब जो होती है, ये नंबर 2। दूसरे नंबर पे ये लोब जो होती है वो प्रेजेंट होती है। थर्ड नंबर पे जो लोब होती है वो लोअर साइड पे होती है और उसका नेम है ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब क्या है, ये रिसीव करती है और एनालाइज करती है विजुअल इन्फॉर्मेशन को। हमारी आंख से नज़र आने वाली जितने भी किस्म की इन्फॉर्मेशन है, हम आंख की मदद से जो कुछ भी देखते हैं तो उसको ये ऑक्सीपिटल लोब जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है और आगे क्या करती है, उसको एनालाइज करती है, उसको आगे उसको बताती है, हमारे ब्रेन को बताती है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 पे जो लोब है वो सबसे एंड पे मौजूद होती है, लोअर साइड पे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल करीब, उससे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कंसर्न होती है विद हेयरिंग एंड स्मेल, ये सुनने के साथ और स्मेल सूंघने के साथ ये क्या होती है, कंसर्न होती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक था। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं अब मिड ब्रेन के बारे में और हाइंड ब्रेन के बारे में। तो ये जो आपका टॉपिक है यहाँ तक ये है आपका जस्ट फोर ब्रेन के बारे में। अभी हमने यहाँ पे फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है, तो अब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन के बारे में और हाइंड ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन जो है ये ब्रेन का दूसरा पार्ट है। इट लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। इट लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बिटवीन ये वाला पार्ट जो है ये मौजूद है। अब इस पार्ट के फंक्शन, ये पार्ट क्या काम करता है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये मिड ब्रेन जो है ये सेंटर में होता है, सेंटर वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है इसके फंक्शन है इट रिसीव इंफॉर्मेशन, जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है ये इसको रिसीव करता है और सेंड इट टू अप्रोप्रिएट पार्ट, अप्रोप्रिएट किसी खास हिस्से में जहाँ से इंफॉर्मेशन आई है तो उस इंफॉर्मेशन को एक अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ ब्रेन के उस हिस्से में भेज देता है जहाँ पे इसको पहुँच जाना चाहिए। तो इसका काम ये है, यानी ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। और इट आल्सो कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। इसके अलावा ये क्या करता है, इट कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, जितनी भी किस्म की ऑडिटरी ईयर से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस हैं उसको ये कंट्रोल करेगा। और पोस्चर कहते हैं बॉडी का चलने का तरीका, जो बॉडी का तर्ज अंदाज बैलेंस, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ तक है हमारा ये मिड ब्रेन का पार्ट। उसके बाद जो अगला पार्ट है उसका नेम है, वो जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का, उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ब्रेन का तीसरा पार्ट है और ये सबसे नीचे, ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। और इसको भी आगे मज़ीद 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट्स हैं। जिस तरह से ब्रेन का पहला पार्ट है उसको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेकंड पार्ट उसको कहते हैं सेरिबेलम। एंड थर्ड नंबर पे जो तीसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं पॉन्स। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है हेयर लाइक स्ट्रक्चर सी नज़र आ रही है, इनको बोलते हैं सेरिबेलम। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको पॉन्स वाला स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है और इसके पॉन्स के स्ट्रक्चर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यहाँ पे मौजूद। ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही ये पॉन्स जो होता है ये मौजूद होता है। और थर्ड नंबर पे जो सेरिबेलम है वो सेरिबेलम वाला स्ट्रक्चर भी इसके अंदर मौजूद होता है। तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या चीज़ है। अब फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे जो है सेरिबेलम, सेरिबेलम की डेफिनेशन वगैरह और इसकी क्या फंक्शनिंग है। और थर्ड पे जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पॉन्स वगैरह जो है, इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं।
तो देखते हैं सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये मौजूद होता है और ये कुछ फंक्शंस करता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं वो भी देखते हैं। आपकी बुक में लिखे हुए हैं वन बाय वन। तो वन बाय वन जो फंक्शंस हैं, नंबर 1 पे ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा। सेकेंड नंबर पे ये हार्ट रेट को, इंसान का जो हार्ट बीट रेट है उसको ये कंट्रोल करता है। थर्ड नंबर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। नंबर 4 पे बहुत सारी रिफ्लेक्सेस जो कि ब्रेन से आती हैं, सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, उनको कंट्रोल करेगा, वॉमिटिंग वगैरह को, खांसी वगैरह और स्नीजिंग वगैरह etc इनको कंट्रोल करेगा। और जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन पास होती है ब्रेन में, इंफॉर्मेशन आगे जाती है, वो इसी पार्ट के ज़रिए से जाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ज़रिए से ही जाती है। सेकंड जो है वो है सेरिबलम। सेरिबलम क्या है? इट लाइज बिहाइंड मेडुला। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे यानी उसके बिहाइंड मौजूद होता है और इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स, इसका फंक्शन है। जितनी भी किस्म की हमारे मसल्स की मूवमेंट हैं इसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये इसका फंक्शन है। तो ये सेरिबलम है। थर्ड नंबर पे आता है पोन्स। पोन्स क्या है? ये मेडुला के टॉप के ऊपर मौजूद होता है। इट इज प्रेजेंट टॉप ऑफ मेडुला। और उसके बाद जो पोन्स है ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। इट असिस्ट मेडुला, ये मेडुला की मदद करता है इन ब्रीथिंग फंक्शन। मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रीथिंग का काम जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये इसकी मदद करता है पोन्स उसमें। और सर्व अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन का काम भी करवाता है। कनेक्शन बिटवीन सेरिबलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये पोन्स जो है इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन का काम भी करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, जो था मिड ब्रेन के बारे में और हाइंड ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसके अंदर हम बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका टॉपिक है, इसको पढ़ें, अपनी बुक से देखें, और जो भी है सारे क्वेश्चंस वन बाय वन उस डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो उसके बाद ये आप डायग्राम भी इसकी देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो ब्रेन है, यहाँ से ये ब्रेन आगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ से जो इसकी एक स्टेम नज़र आ रही है आपको, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो इस ब्रेन स्टेम के ज़रिए से आगे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।